वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था एजिस। ठीक है, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने एजिस के क्वेश्चन किए थे। जब आपको क्या गिवन था, रेशो गिवन थी, तो आपने उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ ईयर इनटू डिफरेंस इन एनी रेशो अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई देन डिफरेंस। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे जब आपको एजिस की रेशियो और सम गिवन हो। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आपने रेशियो को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, जो भी आपको सम गिवन है उसको आपने रेशियो तक लेके आना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरेज। जो एजिस के क्वेश्चन है, जो अगर एजिस के क्वेश्चन एवरेज में दिए हो तो उनको आपने कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होती है। जो एवरेज का टॉपिक है उसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे अभी इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि एवरेज क्या होती है। एवरेज क्या होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितनी आपको ऑब्जर्वेशन दिए उसका सम और कितनी है वो टोटल। ठीक है, वो क्या होती है आपकी एवरेज। ठीक है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इस एवरेज के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एजिस में। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आपको 5 साल पहले ABCD की आपको एवरेज दी हुई है और बाद में जो उनको E ज्वाइन कर लेता है तो एवरेज कितनी बन जाती है 49। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो E है जो उसको बाद में ज्वाइन कर रहा है उसकी आयु कितनी है। अब देखो, जो ये वाले क्वेश्चन है इनको आपने कैसे सॉल्व आउट करना है। लास्ट टाइम बताया था, जो ये वाला एरो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्रेजेंट एज को, ये वाला पास्ट को और ये वाला फ्यूचर को। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, 5 साल पहले A B प्लस C प्लस D, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है 1 2 3 4, ये कितनी गिवन है 45। क्लियर है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल एज कितनी है, कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया है 180। ठीक है, 5 साल पहले जो टोटल आयु का जो सम था वो कितना था 180 था। ठीक है, अगर 5 साल पहले जो आयु का सम था वो 180 था तो आज कितना होगा। अब देखो ये कितने हैं 1 2 3 4, कितने ऐड जाएंगे इसमें 20, कितना आ जाएगा ये 200। जो ABCD की जो आयु का जो सम है आज के टाइम में कितना है वो 200। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा है, आज क्या कर लेता है, उनको E ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो एवरेज कितनी हो जाती है आपकी 49। अब देखो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, नीचे कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ गया 9 5 45 4 5 20 21 22। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो E की एज कितनी है। अब देखो हमें क्या पता है, जो A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, ABCD की आयु का हमें पता है कितनी है वो 200 प्लस E इज इक्वल टू 225। तो E की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 225 माइनस 200 कितना आ गया है 25। क्लियर है। क्लियर। जो हमें क्या गिवन था, 5 साल पहले जो ABCD है उनकी एवरेज आयु कितनी थी 45 थी। ठीक है, यहाँ से आप इनकी टोटल आयु का सम निकाल दो, 45 मल्टीप्लाई बाय 4 180 आ गए यहाँ पे। अब 5 साल पहले उनकी जो आयु का जो सम था वो 180 था, तो आज कितना होगा, इसमें कितने ऐड कर दिए 20 ऐड कर दिए, तो टोटल आयु कितनी आ गई यहाँ पे 200। और आज के टाइम में क्या कर लेता है, उनको E ज्वाइन कर लेता है, तो एवरेज कितनी बन जाती है 49। यहाँ पे कितने आगे 5 आगे मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहाँ पे 225 आ गया। अब देखो ABCD की आयु का हमें पता है आज के टाइम में कितना है उनकी आयु का टोटल सम 200 है। यहाँ पे वैल्यू पुट की और E की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है। ये तो था इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट इसमें एवरेज के क्वेश्चन एजेस में कैसे आते हैं, क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट उनकी जो एवरेज आयु है कितनी गिवन है आपको 15 ईयर। अगर उनकी आयु में जो
अगर उस क्लास में उस टीचर की आयु को हम इंक्लूड करें तो जो आपकी एवरेज एज है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है, 2 ईयर। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि जो टीचर है उसकी आयु कितनी है। ठीक है, अब देखो क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ एज निकाल दो, यहाँ से कितनी आ जाएगी 300। ये चीज क्लियर है, ये ऐसी है यहाँ से। ठीक है, क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है 15 ईयर। यहाँ से आप टोटल एज निकाल दो, 20 स्टूडेंट कितनी आ गई 300 आ गई। अब ये क्या पूछ रहा है, अगर हम टीचर की आयु को इंक्लूड करें तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 21, क्योंकि 20 स्टूडेंट थे और एक टीचर आ गया तो कितने हो गए 21। तो एवरेज एज कितनी इंक्रीज जाती है 2। क्लियर है, तो एवरेज एज कितनी इंक्रीज जाती है 2 ईयर, मतलब 15 थी, ये कितनी हो जाएगी फिर 17 साल हो जाएगी। अगर ये पूछ रहा है डिक्रीज आती है तो यहाँ पे आपने माइनस कर देना है, इसमें यहाँ से वैल्यू निकाल दो, 17 17 2 34 और 1 35। क्लियर है, अब आपसे क्या पूछा है कि एज ऑफ टीचर कितनी। अब देखो आपके पास जो 20 स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज कितनी आ गई 300 आ गई है। अगर हम टीचर को इंक्लूड करें तो एवरेज एज कितनी आ रही है 357। अब यहाँ से आप टीचर की एज निकाल सकते हो, माइनस कर दो इसमें से बस आगे। तो जो टीचर है उसकी एज कितनी आ गई आपके पास 57। क्लियर है, अगर आपसे डिक्रीज पूछा है, अगर मान लो यहाँ पे पूछा बोला होता है ऐसे कि अगर हम टीचर की आयु को इंक्लूड करें तो एवरेज एज है वो 2 साल कम हो जाती है, तो यहाँ पे कितना आता 13 आ जाता और 21 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 ईयर। जो 20 स्टूडेंट है उनकी जो एवरेज आयु है वो कितनी गिवन है आपके पास 15। अगर उस क्लास में से एक स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है तो जो एवरेज आयु है वो कितनी, मतलब हाफ ईयर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब आपसे पूछा है कि जो स्टूडेंट क्लास छोड़ के गया है उसकी आयु कितनी थी। सेम वैसे ही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एज टोटल निकाल दो, एज कितनी आ गई, आ गई 300। अगर एक स्टूडेंट क्लास छोड़ के चल जाता है, टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 20 है, अगर एक स्टूडेंट छोड़ के जा रहा है तो कितने बच रहे हैं 19। और एवरेज कितनी इंक्रीज जाती है, हाफ इंक्रीज जाती है, तो एवरेज कितनी जाएगी यहाँ पे 14.5। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दो इसकी वैल्यू, 19 5 85, 19 चौके 76, 76 और 8 कितने हो गए, बस 76 और 8 हो गया, कितने हो गए। ठीक है, 19 5 85, कैरी आ गया यहाँ पे 8, 19 चौके 76, 76 और 8 हो गया आपके पास 82, कैरी आ गई 8, 19 और 8 कितने हो गए 27 आ गया इतना 272.5। ठीक है, जो ये वाली एज है ये कितनी आ गई, जब जो एवरेज एज है जो स्टूडेंट जब क्लास छोड़ के चला गया तो आपकी जो एवरेज एज कितनी इंक्रीज होगी, हाफ इंक्रीज होगी। वैसे अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एज ऑफ स्टूडेंट जो क्लास छोड़ के गया उसकी आयु कितनी है, इसको माइनस कर दो, इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे एवरेज के। अभी इसके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।